जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कंसेप्ट है जो कि टाइप 2 है, और ये जो हमारा टाइप 2 है वो क्या है, वो है MDH फॉर्मूला। ये MDH क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं। M मतलब नंबर ऑफ मेन, D मतलब नंबर ऑफ डेज एंड H मतलब नंबर ऑफ आवर। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप में M1 पर्सन है और दूसरे ग्रुप में M2 पर्सन है, और M1 पर्सन में से हर एक पर्सन जो है वो D1 डे तक वर्क करता है और M2 पर्सन जो है वो D2 डे तक काम करता है। मतलब M1 पर्सन में हर एक पर्सन D1 डे तक काम करता है और M2 पर्सन में से हर एक पर्सन D2 डे तक काम करता है, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन इन लोग H1 घंटे तक काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन H1 घंटे तक काम करता है और दूसरा ग्रुप जो है वो प्रतिदिन H2 घंटे तक काम करता है। इन दोनों के द्वारा जो टोटल काम किया जाता है वो हो गया यहाँ पर W1, और इन सब के द्वारा जो काम किया जाता है वो हो गया हमारा W2। तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों इक्वल होता है। इसी फॉर्मूला पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर आज बनाने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। क्या है यहाँ पर 12 आदमी, यानी कि M1 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया। एक काम को 56 दिन में, तो 56 दिन में यानी कि D1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 56 हो गया। कर सकता है 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि M2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, M2 का वैल्यू यहाँ पर हो गया 28, लेकिन यहाँ पर D2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग X मान लेते हैं। तो MDH फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं M1 गुना D1 गुना H1 अपॉन W1। तो यहाँ पर H नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, और W भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 12 है, और D1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 56 है। उसी तरह से M2 का वैल्यू कितना है, 28 है, और D2 का वैल्यू यहाँ पर हमने X माना है। अब ध्यान दीजिए 28 का टेबल में 28 दूना का 56, तो अगर X का वैल्यू निकालेंगे तो 12 गुना 2 यानी कि 24 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 6 लड़के किसी काम को, 6 लड़का यानी कि हम यहाँ पर M1 क्या मान लेंगे, 6 लड़के को मान लेंगे, काम को 42 घंटे में, यानी कि D1 जो है हमारा वो क्या है, D1 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर H1 हमारा हो जाएगा। H1 जो है हमारे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 42 दिया हुआ है। उसी तरह से 14 लड़के, तो M2 का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं H2 बराबर यहाँ पर क्या है, X है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1 H1 इज इक्वल टू M2 H2। अब यहाँ पर M1 का वैल्यू 6, H1 का वैल्यू 42, M2 का वैल्यू 14 और H2 का वैल्यू हमने यहाँ पर X मान लिया। अब 14 का पहाड़ा में 14 तिया 42 होता है, यानी कि X का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 दिन हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 18 दिन नहीं 18 घंटा हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग MDH फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है। अब हम लोग M1 और H1 और D1 ये सब लिखेंगे नहीं, यहाँ पर 15 आदमी कितना दिन तक काम कर रहा है, 8 घंटे तक काम कर रहा है किसी कार्य को 20 दिन में। अब यहाँ पर दिन भी आ गया तो 20 से गुना कर देना है, 12 दिन में। अब हमको काम क्या करना है, 12 दिन में काम को पूरा करना है, और पूरा करने के लिए 20, अच्छा आदमी कितना है, आदमी 20 है, और प्रत्येक आदमी को कितने घंटे तक काम करना होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं X। अब इसको सिंपली सोल्व कर देंगे, X का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 20 से हमारा ये 20 कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 4 तिया 12, सॉरी 4 दूना का 8, और ये कटेगा हमारा 4 तिया 12, और ये 3 से कट जाएगा हमारा 3 पचे 15। अब यहाँ पर क्या बच गया, 5 और 2 यानी कि 10, इधर 10 हो गया और इधर X हो गया, यानी कि प्रत्येक आदमी को 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो हमारा काम जो है वो समय पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।